अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन यानी M&E के मुस्तकबिल की। ये शोबा एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और नए रुझानात हैं जो M&E की दुनिया को एक नई शक्ल दे रहे हैं और इस फील्ड में काम करने वालों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम सिर्फ पीछे मुड़कर देखना है, यानी जो हो चुका उसका जायजा लेना, या फिर इसका असल मकसद आगे देखना यानी मुस्तकबिल की राहें हमवार करना है? सच पूछें तो यही वो सवाल है जो इस शोबे में आने वाले इंकलाब की जड़ है। और ये तब्दीली है क्या? ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से वाजे करती है। देखें, रिवायती M&E माजी पर नज़र रखता था, कभी कभार होता था और इसका मकसद सिर्फ जायजा लेना होता था। लेकिन अब जो मुस्तकबिल का M&E है वो पेशन गोई करने वाला है, रियल टाइम में काम करता है और पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक है। मतलब ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग का काम नहीं रहा, बल्कि अब ये हिकमत अमली बनाने का एक मरकजी हिस्सा बनता जा रहा है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले M&E का इनकलाब, फिर वो नया डिजिटल टूलकिट जो अब ज़रूरी हो गया है, इसके बाद टेक्नोलॉजी से बढ़कर इंसानों और उसूलों की अहमियत, चौथे नंबर पर इस फील्ड में अपना कैरियर कैसे बनाया जाए, और आखिर में हम इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे। चलिए तो फिर अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, M&E का इनकलाब। सवाल यह है कि आखिर इस शोबे का पूरा मंजरनामा इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है? इसकी वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अहम चीज़ों का एक साथ मिल जाना है। ये तब्दीली अचानक नहीं आई, इसके पीछे असल में तीन बड़ी कुव्वतें काम कर रही हैं: टेक्नोलॉजी में तरक्की, बिग डेटा का एकदम से बढ़ जाना और दुनिया का आपस में पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ना। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हुईं तो इन्होंने M&E को एक साइड रोल से उठाकर बिल्कुल सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, नया डिजिटल टूलकिट। चलिए इन टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र डालते हैं जो इस मुस्तकबिल को हकीकत का रूप दे रही हैं और जो अब हर M&E प्रोफेशनल के लिए समझना और इस्तेमाल करना ज़रूरी होता जा रहा है। सबसे पहले है जनरेटिव AI। ये कोई आम डेटा एनालिसिस टूल नहीं है। सोचिए कि ये डेटा को एक कहानी सुनाने वाला बना देता है। मिसाल के तौर पर ये किसी प्रोजेक्ट के सैकड़ों इंटरव्यूज़ को पढ़कर खुद ब खुद एक ऐसी रिपोर्ट बना सकता है जो ना सिर्फ अहम बातें बताए बल्कि कामयाबी की कहानियों को भी सामने लाए। है ना कमाल की बात? इसके बाद है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये तो जैसे मुस्तकबिल में झांकने जैसा है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पुरानी डेटा से सीखते हैं ताकि आने वाले रुझावात की पेशेनगोई कर सकें। इससे M&E अब सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये बताने के काबिल हो जाता है कि क्या हो सकता है। यानी अब हम मसाइल होने का इंतजार नहीं करते बल्कि पहले से तैयार रहते हैं। और फिर है रियल टाइम डेटा। सच पूछें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड में सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसकी वजह से अब फील्ड से फौरन डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि महीनों बाद रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय अब इदारे मुसलसल निगरानी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फौरन अपनी हिकमत अमली को ठीक कर सकते हैं। इन बड़ी चीज़ों के अलावा कुछ और ख़ास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो अब आम होती जा रही हैं, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो डेटा तक रसाई को बहुत आसान और बड़ा बना देते हैं, ब्लॉकचेन जिससे फंड्स और काम की शफाफ ट्रैकिंग मुमकिन होती है, और ड्रोन्स और सैटेलाइट्स जिनसे दूर दराज इलाकों की माहौलियाती निगरानी में बहुत मदद मिलती है। लेकिन एक मिनट, ये सब ज़बरदस्त टूल्स तो हैं, मगर क्या ये काफ़ी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ताकतवर औजार बगैर सही सोच और उसूलों के बेकार हैं। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस नए दौर में कामयाबी के लिए कौन से इंसानी उसूल और तरीके ज़रूरी हैं। और यही बात इस जुमले में बिल्कुल साफ है। डेटा की फरावानी इखलाकी और राजदारी के खदशात को जन्म देती है। जिम्मेदाराना डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम होगा। मतलब साफ है, जितनी बड़ी डेटा की ताकत उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदाराना डेटा के तीन बुनियादी सतून हैं। पहला, इखलाकियात यानी लोगों के हुकूक का एहतराम करना। दूसरा, सिक्योरिटी यानी उनकी ज़ाती और हसास मालूमात को महफूज रखना। और तीसरा, शफ़ाफियत यानी साफ साफ बताना कि डेटा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मैदान में हर प्रोफेशनल को इन उसूलों का पास रखना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम करने के अंदाज में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अब जोर उस बात पर है कि इदारों में मुसलसल सीखने का माहौल बनाया जाए, स्टेक होल्डर्स को शुरू से शामिल किया जाए ताकि काम ज़्यादा मौसर हो, और यहाँ तक कि कम्युनिटीज़ को खुद इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने एवेल्यूएशन के अमल की क़ियादत कर सकें। ठीक है, तो इतनी सब बातों का आखिर मतलब क्या है?
خاص طور پر ان پروفیشنلز کے لیے جو اس فیلڈ میں اپنا کیریئر بنا رہے ہیں۔ اس نئے منظر نامے میں آگے بڑھنے کے لیے آخر کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟ یہاں دیکھیں، ضروری مہارتوں کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس چارٹ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تکنیکی مہارت اور ڈیٹا لٹریسی جتنی ضروری ہیں، اتنا ہی اہم سٹیک ہولڈرز سے تعلقات بنانا اور اسٹریٹجک طریقے سے سوچنا بھی ہے۔ کامیابی کے لیے تکنیکی اور انسانی دونوں طرح کی مہارتوں کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے۔ تو آگے رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک قسم کا ایکشن پلان ہے۔ ورکشاپس اور کورسز کے ذریعے مسلسل سیکھتے رہنا، ڈیٹا انالیٹکس اور AI ٹولز میں مہارت حاصل کرنا، ڈیٹا کے اخلاقی اصولوں کو سمجھنا، اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر بنانا، اپنے کام کو SDGs جیسے عالمی فریم ورک کے ساتھ جوڑنا، اور سب سے اہم، ایک ایسا ذہن اپنانا جو تبدیلی اور نئی چیزوں کو خوش آمدید کہے۔ چلیے اب اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ M&E کا مستقبل آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی اسی وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، M&E اب صرف ماضی کا جائزہ لینے والا شعبہ نہیں رہا، یہ ایک پیشن گوئی کرنے والا، ریئل ٹائم اور اسٹریٹجک فنکشن بن چکا ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ اور کام کرنے کے نئے طریقوں کو اپنانے کے بارے میں بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ M&E کے اس نئے اور دلچسپ دور میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید ایسی گفتگو کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ اس تبدیلی کا حصہ بن سکیں۔ M&E کا مستقبل یہاں ہے، کیا ہم سب اسے تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں؟